नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। कुछ दिनों से हम देश की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, परंतु आज मैं बात करूंगा फिल्मों के में भी राजनीति होती है कि नहीं, उसके विषय में आज की हम प्रभुवाणी करेंगे। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान जो किंग खान के नाम से जाने जाते हैं बॉलीवुड के अंदर, उनको भारत सरकार की तरफ से एक अवार्ड मिला है। 23 साल में उनके जो फिल्म एक्टर कर रहे हैं, अभी तक वो 23 साल से ज़्यादा के हैं उनके करियर के अंदर, 100 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है, परंतु भारत सरकार की तरफ से उनको पहला अवार्ड अब मिला है। ये मेरिट पे मिला है या इसके पीछे कोई राजनीति है, इसके ऊपर करेंगे हम आज की प्रभुवाणी। अब बात ये उठती है कि किस फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तो नहीं है बेस्ट एक्टर, कई सालों से हर फिल्म उनकी सक्सेसफुल होती है। 100 फिल्में उन्होंने की हैं। मैं आपको फिल्मों के नाम गिनाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया फिल्म। 1998 जब उनकी फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, क्या बढ़िया फिल्म थी। देवदास, वीर ज़ारा, ओम शांति ओम, कल हो ना हो, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान, इन सब फिल्मों में बहुत बढ़िया एक्टिंग उन्होंने की थी। मैंने उनके साथ सीधी बार 9 बार की है। व्यक्तिगत रूप में बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोगों का। जब आप कहेंगे बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो जिस तरह के लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, जिस फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला, जवान फिल्म जो है 2023 में बनी थी, उनकी पत्नी उसकी डायरेक्टर थी, गौरी खान की डायरेक्टर थी। उनके अंदर डबल रोल है उनका। एक तरफ वो जेलर हैं, दूसरे वो ट्राइबल किस्म के नेता हैं। उसके बारे में ये कहा था कि वो फिल्म जो है वो मास एंटरटेनमेंट की फिल्म थी। क्लासिक फिल्म जिसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं, वो फिल्म उस तरह की नहीं थी। 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला उनका। उसी दौरान उनकी पठान भी बनी, डंकी भी बनी। पठान भी 1000 करोड़ से ज़्यादा कर गई। उसके अंदर बहुत अच्छी रोल इनकी एक्टिंग थी उनकी। उसको क्यों नहीं दिया? जवान को ही क्यों दिया? कि नाम जवान है इसलिए। सवाल ये उठता है कि इतनी बढ़िया फिल्में थी, उसके बावजूद भी आपने किंग खान को जो है अवार्ड फिल्म देने की, वो भी बांट के। अकेला मिला होता समझ में आता, तो अगर बांटने के लिए किया है, मैसी को आपने अवार्ड दिया उसकी अलग फिल्म के लिए, 12वीं फिल्म है जिसके अंदर आर्टिस्टिक फिल्म है, बड़ी एक्टिंग है, तो दोनों को बांट दिया आपने या किंग खान को नीचे गिरा दिया कि वो अकेला अवार्ड डिजर्व नहीं करते, या उनको खुश करने के लिए आपने उसको अवार्ड दिया। बात समझ में आती। बहुत कम होता है जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों में बांटा जाता है। तो मैसी को देना उस फिल्म के लिए जिसमें लगता है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है। तो मैंने देखा फिल्म जो क्रिटिक होते हैं, जिनको आता है फिल्म के बारे में, उन्होंने लिखा कि इस अवार्ड के अंदर जो मास एंटरटेनमेंट की फिल्म है, ये जो इन्होंने जवान के लिए दिया है, वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा करती है। उसके अंदर कोई कलाकारी या कहते हैं सोशल मैसेज जिसको कहते हैं, वो सब नहीं है। तो क्यों दिया गया उनको अवार्ड? क्या उनको फेवर किया गया है? क्योंकि शाहरुख खान हमेशा संघ परिवार के खिलाफ रहे हैं, ऐसा परसेप्शन अखबारों में भी था और बाकी जगहों भी था। 2015 में तो उन्होंने एक जगह डिस्कशन हो रहा था, ट्विटर का एक प्लेटफॉर्म था जिसके उन्होंने कहा था कि ये इंटॉलरेंट नेशन है, इस देश के अंदर असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है। और सवाल से पूछा गया कि बाकी उस वक्त सारे बाकी फिल्म स्टार जो थे मोदी जी के खिलाफ अपने अवार्ड को वापस करते चले जा रहे थे। कई लोगों ने किया, मेरे को याद नहीं है नाम, काफ़ी 10-12 लोग मशहूर वहाँ के फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, सब लोगों ने आके गुस्से में अवार्ड वापस करने शुरू किए कि इस बीजेपी की सरकार के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन खराब होती चली जा रही है। तो उनसे सवाल पूछा उसी के अंदर, क्या आपको कहा जाए अपने अवार्ड वापस कर दो तो आप भी कर देंगे? तब शाहरुख खान ने फट से जवाब दिया, हाँ मेरे को कहा जाएगा ज़रूर पढ़कर, पर था नहीं उनके पास कोई अवार्ड, मैं भी कर दूँगा। तो 2015 के बाद और 2025 के अंदर क्या फ़र्क आया? फिल्में बहुत अच्छी बनाई उन्होंने उसके अंदर, परंतु मनमोहन सिंह सरकार ने भी नहीं दिया। पर दूसरी बात, उनकी कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के साथ, गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अखबारों में जो पढ़ा है, 2004 के अंदर शाहरुख खान दिल्ली आए थे और सोनिया गांधी से मिलने के गए थे दर्शन पथ के। उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मेरे को आपके ऊपर गर्व है। मैं ये डायलॉग नहीं बोल रहा है, दिल से कह रहा हूँ। तो उनके संबंध गांधी परिवार के साथ सबको पता है। जब वो बॉम्बे जहाँ से राहुल गांधी जाते थे या कोई आता है, तो वहाँ की बॉलीवुड में एक तरह की गॉसिप है कि वो उनके घर ज़रूर जाते थे। शाहरुख खान सोशल हैं, सबसे मिलते हैं,
अंबानी परिवार से उनके अच्छे संबंध हैं, हंसमुख हैं, मजाक बहुत करते हैं। परंतु शुरू में ये माना जाता था कि वो संघ परिवार के बहुत खिलाफ हैं। जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था तो वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो थे बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने रिएक्ट किया था कि शाहरुख खान का शरीर तो यहाँ है, रहते इंडिया में हैं, पर उनका दिल और दिमाग वो पाकिस्तान में रहता है। किसी और ने कह दिया उनका तो हाफिज़ सईद की मेंटेलिटी है। तो इतनी कड़वाहट थी दोनों के बीच में। अब जो आशुतोष गोवारकर जो हैं, उनकी जूरी जो है, जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उसी जूरी ने उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने का फैसला किया। इतिहास भी है इसके अंदर, कंपटीशन भी है। उनकी फिल्म जो है माय नेम इज़ खान, वो बड़ा एक स्पष्ट तरह से कटाक्ष था कि मुसलमानों के प्रति हमारे भाई हैं, उनके नाम से कई बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो इस तरह के सोशल मैसेज की फिल्में बनाते रहते थे। तो क्या हुआ इस देश के अंदर, कुछ किस तरह का परिवर्तन हुआ? शाहरुख खान का दिल बदल गया या इस सरकार का दिल बदल गया? ये देखने की बात है। अभी उन्होंने उनको बर्थडे विश भी किया। अभी 2025 का उन्होंने वीडियो डाला उसके अंदर कि मोदी जी बहुत बड़े ग्रेट नेता हैं, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन हैं देशों की। 2020 से लगातार वो मोदी जी को बर्थडे विशेष, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते रहे हैं। उससे पहले का रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं है। उससे पहले वो मिलने ज़रूर आए थे। जब 150 फिल्म कलाकार आए थे मोदी जी को मिलने के लिए, तो वहाँ पर शाहरुख खान पहली बार उनको मिलने के लिए जनपद वहाँ पर उनके घर पर भी गए थे। तो शाहरुख खान का धीरे धीरे उनके साथ मित्रता बढ़ती चली गई या उनके प्रति हृदय परिवर्तन होता गया? इसका रिवॉर्ड दिया है क्या? और यह भी हो सकता है 2021 के अंदर उनके बेटे आर्यन को झूठे केस में फंसा करके जेल में डाला गया था। उसे बड़ी तकलीफ़ हुई थी। ऐसा लगता था कि ये सरकार जानबूझ करके उनसे बदला ले रही है, जो सच नहीं था। वहाँ के कस्टम ऑफिसर जो थे, जो एंटी डक्ट देखते थे, उन्होंने वहाँ पर उसको पकड़ के जहाज़ से उतार के उसको बंद कर दिया। उससे बड़ी तकलीफ हुई। क्या उसका पश्चाताप पूरा सरकार के अंदर? नहीं, हमारे से गलती हुई, हम आपको देना चाहते हैं। हालांकि मोदी जी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं करते। I&B मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है जूरी, उन्होंने वो सिलेक्ट करते रहते हैं, उन्होंने सिलेक्ट किया अंदर। परंतु सवाल ये कि क्या इसके अंदर मेरिट है या नहीं है? शाहरुख खान को अगर पीछे अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एक अलग किस्म की अपनी मार्केट बनाई है। वो अवार्ड के फिल्म नहीं बनाते, जैसे आमिर खान है, उन्होंने लगान बनाई, अच्छी और भी रंग दे बसंती किया, इस तरह की जिसके अंदर देश प्रेम की भावना या देश के से जुड़े सोशल मुद्दे उसका जुड़े हुए बात होती हैं। परंतु शाहरुख खान प्योर रोमांस, गाने किस तरह से गाते हैं, अपना ऐसे ऐसे करके हाथ खड़े करते हैं, किस तरह से उनके गाने कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह से वो फिल्मों के अंदर रोमांस लड़ाते हैं। वो किंग हैं रोमांस के। रोमांस के किंग को कभी भी अवार्ड देने की प्रथा कभी है नहीं। उन्होंने अपना सेट किया है, उसके बाद क्रिकेट में चले गए। IPL की उन्होंने खरीद लिया टीम को, वो चैंपियन भी बन गई। उनकी वाइफ जो है गौरिंग फैशन हाउस चलाती है, उनका कपड़े वपड़े बनाती है, पर्दे बनाती है, हाउस इंटीरियर डेकोरेशन करती है। बेटा उनका फिल्म में आ रहा है, उन्होंने अभी एक बनाई है OTT के लिए, अच्छी फिल्म, अच्छी सक्सेसफुल रही वो भी। तो सवाल ये उठता है कि जो आदमी अवार्ड के लायक नहीं था, जिस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं, मैं ये नहीं कहा कि अगर रोमांस के लिए अवार्ड दिए जाते तो उनको हर साल मिलना चाहिए, हर फिल्म के लिए मिलना चाहिए, परंतु जिस तरह से अवार्ड पहले दिए गए, जिस नेताओं के आपने देना शुरू करें नाम, तो उसमें उस कैटेगरी में वो फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या कोई राजनीति के कारण उनको अवार्ड दिया गया है? वैष्णव जी हमारे अच्छे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमेटी बनाई होगी, उस कमेटी के अंदर जो लोग हैं, शाहरुख खान के साथ उनका प्रेम हो गया होगा, ये देखने के ऊपर पता लगेगा। परंतु अभी सवाल ये ज़रूर होता है कि ये मौका 2023 की फिल्म को 2025 के अंदर अवार्ड देने का जो है, जिसमें उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, इसमें से इसको चुनना और फिर बांट के देना, कुछ बात जमती नहीं है। सवाल तो ठीक उठता है कि इसी फिल्म को अवार्ड क्यों दिया, वो भी बांट के दिया। तो राजनीति की बात तो उठेगी। इतनी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने पहले, क्योंकि जो फिल्मों का अवार्ड मिले हैं, अगर मैं पुराने नाम आपको पढ़ना चलूँ, उन फिल्मों के अमिताभ बच्चन को जैसे 2 बार अवार्ड मिला। झुंड था, उसके अंदर भी सोशल सामाजिक मैसेज था, परंतु उसके पीछे एंटरटेनमेंट नहीं था, बिजनेस की भावना से पिक्चर नहीं बनाई गई थी, वो आर्ट की तरह बनाई गई थी। इसी तरह विकी कौशल को मिला उरी अपने आप में मशहूर एक सब्जेक्ट है, सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको वहाँ पर मिला। विकी कौशल अच्छे एक्टर भी है।
उसके बाद अक्षय कुमार को मिला, वो रुस्तम के लिए मिला, उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ब्रेवरी है, सब कुछ है दिखाने के लिए। और अंशुमन खुराना को भी अंधाधुंध के लिए मिला। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, फिल्में हैं, एक्टर दोनों सब अच्छे हैं, उनके पीछे फिल्म भी ऐसी है जिसके अंदर उन्होंने एक्टिंग उस हिसाब से की जो समाज के लिए ज़रूरी है। इनकी फिल्में थी ऐसी, स्वदेश भी इन्होंने बनाई, चक दे इंडिया सबसे बढ़िया फिल्म, इंडिया के ऊपर कितना कि जीते हम लोग, कितनी मेहनत से जीते हैं, कैसे काम करते हैं लोग, कैसे मेहनतें करते हैं, तो वो अवार्ड डिज़र्व करती थी। परंतु उसको किसी ने सोचा नहीं कि शाहरुख खान की इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए उनको अवार्ड मिल सकता है। उसमें लड़कियों को अवार्ड देने की बात है। तो सब मतलब ये होता है कि इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद, इतने साल कैरियर रहने के बाद, इसी वक्त क्यों याद आया हमारे जूरी मेंबर्स को कि शाहरुख खान तो हम भूल गए, हमारे देश का एक वो भी एसेट है, सॉफ्ट पावर का एसेट है, उसके सारी विश्व के अंदर पहचान है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये अभी दिमाग में आया कि भारत सॉफ्ट पावर की वजह से, बॉलीवुड की वजह से, या आप कह सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, या हमारी कल्चर की वजह से हम सॉफ्ट पावर माने जाते हैं सारे वर्ल्ड के अंदर। तो शाहरुख खान उसमें भी फिट बैठता है। तो शाहरुख देर आए दुरुस्त आए, यही बात है। अगर ये है तो ठीक है, परंतु ये फिल्म क्रिटिक के हिसाब से उस कैटेगरी में नहीं बैठती जिसमें इनको अवार्ड देना चाहिए था। उनकी और भी फिल्में आएंगी, वो भी अच्छी होंगी, परंतु इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिल्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो शाहरुख खान को ये अवार्ड क्यों मिला, ये चर्चा का विषय है। आज की प्रभु वाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक और रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, उसको टिप्पणियाँ लिखिए, कमेंट लिखिए, अच्छे बुरे खट्टी मीठी, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। नमस्कार।